नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने लास्ट स्टार्ट किया था एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बीसीए फाइनल ईयर। मैंने आपको बताया था कि एसईओ होता क्या है। मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देती हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ शॉर्ट फॉर्म है एंड इट स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बस मैंने आपको बताया था बेसिक रूल्स ऑफ वेबसाइट जो उसे एसईओ को फॉलो करती है एक रोड मैप की तरह, जिसे एक रोड मैप भी कहा जाता है। लाइक जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसी तरह से फॉलो करते हैं उसको। इसे वेबसाइट की ऑनलाइन अर्निंग बढ़ जाती है, वेबसाइट की वैल्यूज़ बढ़ जाती है, ट्रैफिक इंक्रीज होता है। मतलब जो भी अपनी वेबसाइट को सुपीरियर बना के वो अपने कस्टमर बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ताकि उनकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सर्च इंजन पे उनको सबसे पहले मिले। मतलब बेसिकली यही होता है कि कस्टमर को जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मतलब वेबसाइट अच्छी दिखती है वो उसी पे ही उस चीज़ को परचेज़ करना अच्छा समझता है, उसे ही फॉलो करता है। लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी वो उसी चीज़ को प्रायोरिटी करेगा कि हाँ हमें पहले पोजीशन पे ये मिली है तो इस पे हमें सारा डेटा मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट चला रहे हैं तो ये सब इससे रिलेटेड था। एसईओ और ट्रैफिक रूल्स दोनों ही लोगों के लिए काम करते हैं ताकि हमारी जर्नी अच्छी रहे। जैसे अगर आप तो व्हाट इज़ एसईओ सर्च करते हैं लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वह किसी और चीज़ के बारे में है तो आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी जर्नी और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब रहा। इसलिए गूगल सर्च इंजन अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एसईओ फैक्टर का यूज़ करता है ताकि उनके यूज़र को फास्टली और करेक्टली इंफॉर्मेशन दे सके। मीन्स कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपसे पूछा जाता है कि डिड यू फाइंड दैट, मतलब अगर आप कुछ और देखना चाह रहे हैं तो उनका मीनिंग होता है कि डिड यू मीन उसको सही स्पेल करके, या फिर जो आपको चाहिए उसको बेटर तरीके से आपको वो इन्फॉर्मेशन पढ़ाए दी जाए। लाइक आपको कोई पीडीएफ चाहिए, कोई पीपीटी चाहिए, कोई सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी की बायोग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपको फास्टली और करेक्टली मिल जाए। हम सर्च इंजन के अपने एसईओ फैक्टर होते हैं। हर सर्च इंजन के अपने एसईओ फैक्टर होते हैं। आज के समय में गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं कि गूगल पे ही हम सर्च करते हैं ऑलमोस्ट हर एक सेलफोन में, सिस्टम में, हर एक जगह। किसी भी ऐसी चीज़ की बात करें जहाँ इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है तो उस पर सबसे पहले हम गूगल को ओपन करके ही सर्च करते हैं कुछ ना कुछ। तो गूगल लगभग 200 एसईओ फैक्टर पर काम करता है, 200 एसईओ फैक्टर पर गूगल काम करता है। अगर आप एसईओ को एक लाइन में समझना चाहते हैं तो आप ये जान लें कि गूगल वही कंटेंट को पसंद करता है जिसे यूज़र पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब गूगल को पता चल जाता है कि हाँ यूज़र इस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं। मतलब जितने भी इन्वॉल्व जो भी पर्सन्स हैं वो किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो उससे भी मिल जाती है कि हाँ इस चीज़ को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी कर रहे हैं और इस चीज़ को नहीं कर रहे, इसको चीज़ को पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ को नहीं कर रहे, तो वो उसको बेटर बनाकर उसे सबसे पहले लोगों को प्रोवाइड कर देता है। लाइक आप अपने गूगल पर ही रोज़ कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम गूगल आपको वही ऑप्शन पहले प्रोवाइड करेगा और जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट पे। तो इसी तरह से वन बाय वन प्रोसेसिंग चलती रहती है और अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है। जो आप पसंद करते हैं वो फर्स्ट पेज पर चला जाता है और नहीं पसंद करते तो वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। यह गूगल एसईओ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि एसईओ की मेन काम क्या होता है। अब बेसिकली देखें तो सर्च इंजन क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे द्वारा इंटरनेट पर सर्च की गई जानकारी की सही सही इन्फॉर्मेशन हमें देने का काम करता है। बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, हम उन पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, जो भी सर्च इंजन होते हैं। अब इसके लिए वह अपने डेटाबेस में मौजूद जो भी जानकारी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फास्टली इंडेक्स और रैंक देता है, जिसे SNRP सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। किसी भी पेज को सर्च रिजल्ट में टॉप पर लाने के लिए एसईओ की ही भूमिका होती है। मतलब एसईओ ही ऐसा काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसको टॉप पर ले आएगा। अगर किसी वेबसाइट में एसईओ के रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो किए हैं तो वो टॉप पर आएगी, उसी को प्रायोरिटी मिलेगी और यूज़र सबसे पहले उसे ही देखना पसंद करेगा। सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, बिंग मैंने आपको पहले भी बताया।
SERP जब आप किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हैं, जैसे व्हाट इज़ SEO पहले भी बताया था, उसके बाद जो लिस्ट आती है उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी SERP कहते हैं। आज के समय में जो गूगल इंजन सर्च इंजन ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल सर्च इंजन पे ही करते हैं। दुनिया में 70% लोग गूगल का यूज़ करते हैं, और गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल आपको उसका बेस्ट रिजल्ट देने के लिए 200 फैक्टर यूज़ करता है। ये मैंने को पहले भी बताई थी। और सर्च इंजन हम कैसे काम करता है, सर्च करते हैं कुछ भी व्हाट इज SEO तो उसको क्रैल इंडेक्स की तरह रैंकिंग लिस्ट के लिए सामने लाता है, और सर्च इंजन के बॉट्स और स्पाइडर उसको सर्च करके हमें प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो उसे अलग अलग तरीके से अरेंज करता है। मतलब यूज़र को क्या चाहिए उस चीज़ को प्रायोरिटी पे लाके, जो उसे नहीं चाहिए उसे बाद में अरेंज करता है। मीन्स टॉप टू बॉटम वो लिस्ट अरेंज करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे SEO में होती है, लाइक वर्डप्रेस। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, वेबसाइट या ब्लॉग के लिए बेस्ट क्या है, ब्लॉग क्या है, डोमेन क्या है। डोमेन लाइक कोई भी यूनिक नेम, IP नेम ऑफ एनी सिस्टम, वो इसमें आ जाते हैं। बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं SEO की। तो SEO की सिर्फ हम सिंपल यही समझ सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं उसको यूज़र से इंटरेक्ट करवाना, उसे बेटर से बेटर तरीके से यूज़र के सामने प्रोड्यूस करना उस चीज़ को, वो सब इसमें आता है। अब ये काम अलग अलग तरीके से वो डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करता है, इंटरनेट के थ्रू विद गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो उस पर ही डिपेंड करता है। अगर उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूल फॉलो किए हैं तब तो उसे टॉप पर लाकर वो फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि जो भी यूज़र उसे सर्च करे उसे टॉप पे वही नाम मिले, और वो उसको आगे से आगे गेट कर सके उस डेटा को। और जो भी उसे चाहिए, लाइक उसे कुछ परचेज़ करना है तो वो उसी साइट पे पहले विजिट करेगा जिस वेबसाइट पर उसे बेटर ऑप्शन मिलते होंगे। क्योंकि एक बार में अगर किसी ने अपनी वेबसाइट को बेटर डेवलप कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम भी यूज़र उसी साइट पर ही विजिट करेगा, और इससे डिलीवरी भी बढ़ेगी उनकी, मतलब जो भी उनका प्रोडक्ट है उनकी सेलिंग बढ़ेगी, और उनकी जो वैल्यूज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो मैंने आपको ट्रैफिक रूल्स बताए थे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो वन बाय वन क्या है कि ये चीज़ डिपेंड सिर्फ इसी पे करती है कि कोई चीज़ हमें टॉप पर कैसे लानी है, किसी भी चीज़ को हमें प्रायोरिटी कैसे दिलवानी है फॉर यूज़र इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन कैसे करवाना है, और उसको बेटर से बेटर कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। और SEO के आगे उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आगे से आगे उसकी जो वेबसाइट्स कौन कौन सी, वैम्प, एग्ज़ाम्प, ये सब किस तरह से हम काम करते हैं। जो वेब पेजेस होते हैं उसको भी अरेंज हम कैसे करते हैं वो सब देखेंगे।